कहते कुत्ता ये कहता है, ए बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बनाया गया हूं। अल्लाह ने अपने कर्म से इंसान बनाया। उसी रब को याद करने में आपको मसला है। माँ के पेट में खाना उसने खिलाया। लोग कहते हैं मैं अपनी औलाद को खिलाता हूं, जाहिल है वो, बदतमीज है वो एक जरिया है। वो जरिया खत्म होगा, अल्लाह दूसरा जरिया बना देगा। खिलाने वाला अल्लाह है। वो कहता है माँ के पेट में बता तेरे अंदर खाने को तकसीम करने वाला कौन था, कि तेरी माँ का खाना अलग, और तू तो पैदा होने के बाद भी वो खाना नहीं खा सकता था जो तू अपनी तेरी माँ खाती थी, मगर तेरी माँ के खाने में से तुझे खाना देने वाला कौन था। फिर माँ के पेट के अंदर दूध की पैदा के होने के बाद 2 नहरें निकालने वाला कौन था माँ के दूध की, वही था। फिर तुझे जब तू कमजोर पड़ा तो तुझे रिज़्क देने वाला कौन था, जब तू यतीम हुआ तो तुझे सहारा देने वाला कौन था। और उसके बाद सुन, तुझे बच्चे दिए, बीबी दी, तुझे इज्जत दी, तेरे ऐब छुपाए, और जब तेरा जनाजा निकला तो उसने वक्त के सबके नेक आदमी को तेरे पीछे खड़ा कर दिया। सब पीछे तेरे नमाज पढ़ रहे हैं, तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। बादशाह पीछे चल रहा है, बड़ा इंसान पीछे चल रहा है। इतनी इज्जतों के साथ पैदा किया कि पैदा हुआ तो तेरी खुशी मनवाई, घर वालों के दिल में खुशी पैदा की। जब तू मरा तो तेरे लिए इज्जत के ताज सजाए, मगर तू जब कब्र में जाएगा तो वो तुझसे पूछेगा जरूर, ओ दुनिया की भीड़ में मुझे भूल जाने वाले, 50-60 साल की जिंदगी में मुझे बिल्कुल याद न करने वाले, बता अब कौन है जो तेरा साथ देगा। उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करो मेरे दोस्तों। बड़ी तकलीफ होती है जब मैं मुसलमानों को जलसों में इधर उधर की बातें करते देखता हूं, और जब इधर मेरे भाई हमारी आखिरत की याद करने की जगह है ये। आप बड़े अच्छे लोग हैं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा, यानी जमीन जहां बैठे हैं आप, ये कल को दूसरे हिस्से पर यानी इसके बराबर वाली जमीन पर ये फख्र करेगी और कहेगी रात मेरे ऊपर ऐसे बंदे बैठे थे जिसने अल्लाह को याद किया था, अल्लाह का जिक्र किया था। क्या अल्लाह ने सैकड़ों इंसान बनाया, हम जैसे गरीबों को मुसलमान बनाया। अल्लाह की बंदा नवाजी को देखिए, अरे जिसको भी चाहा उसको हाफिज कुरान बनाया। वो अबू जहल पर तसीब का ईमान न ला सका, सरकार ने पत्थरों को कलमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मैंने कुछ नहीं कहना है आपसे, नहीं आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप तो नेक आदमी। हमारे किबला कफील भाई ये आशिक़ अहले बैत हैं माशाल्लाह, और ये इनको सनद भी है माशाल्लाह के ऐसे अहले बैत। जब किसी ने कहा ना मैं भी अली से मोहब्बत करता हूं, तो पड़ोसी ने कहा यार ये कोई बात हो गई, अली से मोहब्बत करने वाला छुपता कब है यार। अल्लाह खुश रखे आप। हम माशाल्लाह अहले बैत के गुलाम हैं सारे, हैं कि नहीं, बोलो है कि नहीं। तो सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं, जल्दी बोलो। देखो जिसके पास ज्यादा नेकियां हो ना, इबलीस की तरह कोई बैठा हो, तो उससे कोई मसला नहीं है। हम तो मुसलमानों से खिताब कर रहे हैं। मुसलमान हुजूर ने फरमाया मोमिन तो नेकियों का लालची है, लालची हरीस है। जरा जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूं, इस वजह से थोड़ा सा आप मेरे करीब आ जाएंगे। मैंने ये कलाम अभी लिखा है, इसका मक्ता मैंने नहीं कहा। हमारे शाहबाज रजा नूरी ये मदीने जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये अभी रमजान पूरा मदीने में गुजारेंगे, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। आहा, तो ये मदीने जा रहे हैं। मैंने कुछ शेर कहे हैं। शाहबाज भाई की आवाज़ तो बहुत अच्छी है, मेरी तो इनके पासंग भी नहीं है आवाज़, तो बेकार आवाज़ है, मगर फिर भी इतनी ख़राब नहीं है जिसके बारे में आला हज़रत ने लिखा है जिसकी आवाज़ ज़्यादा ख़राब हो वो महफिल में नात पढ़ने से बचे, इससे नात के तक़द्दुस के पामाल होने का ख़तरा है। तो चूँकि इस हुक्म से बाहर है तो 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। मैं आपको अपनी तकरीर का इम्तिहान देने नहीं आया हूँ, जिसके दिल में इश्क होगा वो बोलेगा, है ना। आप ज़रा दिल लगा के दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह,
यार कितने नसीब वाले हैं आप भी और मैं भी कि दुनिया में लोग रात को नींद से सो रहे हैं सुकून के लिए, चैन के लिए। हम यहाँ पे जाग रहे हैं जिक्र हुसैन के लिए। लोग सो रहे हैं अपने उसूल के लिए, हम जागे हुए हैं जिक्र रसूल के लिए। ये तो मुकद्दर है, सोने वाला और जागने वाला बराबर नहीं हो सकता, है ना। पढ़ता हूँ 2-3 शेर, हल्का सा भाई इसका माइक की आवाज ठीक करें आप। हाँ, इसका आवाज जरा थोड़ा सा और इसमें गूंज भी पैदा करें, गूंज कम पैदा करें, इसका ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल आवाज में थोड़ा सा, आवाज में थोड़ी धमक पैदा करो। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जिसे मदीने जाना। अच्छा एक मिनट, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको खुश रखे, सुभान अल्लाह। मैंने आप और भी कई बार देखा है आपको, आप कलंदर इंसान हो। पढ़ो मेरे साथ। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले। जो सुनाना चाहता हूं ना, जरा इश्क में पढ़े, इसमें अकल ना लगाओ, इश्क पढ़ो। रो रो कर हाले, एक बार और रिपीट कर देता हूं, याद हो जाएगा। रो रो कर हाले दिल इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और अल्लाह जज़ा दे आप, आना और ये कफील भाई जब इतने खुश हुए तो इनके लिए एक शेर पढ़ देता हूं। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूंचा है गुंबद वो सुहाना है, एक प्यारा मुस्तफा अज़मते शहरे तकबीर। मेरे साथ पढ़ो। एक प्यारा सा कूंचा है। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर जल्दी से पढ़ देता हूँ ताकि आप बैठ के सुने, फिर बाकी मेरी तकलीफ। बैठे आराम से, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे आपको। एक आखिरी शेर पढ़ देता हूँ। एक सुन्नी मर रहा है, कौन मर रहा है बोलो? मगर क्या कह रहा है सुनो, अपने साथियों से क्या कह रहा है, रिश्तेदारों से। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, यानी जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे चेहरे पे जो रुई होती है, रुई वो भिगो के सही से साफ करना, ऐसे ऐसे साफ कर देना, और फिर आंखों में ना थोड़ा सुरमा भी लगा देना। क्यों? जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मून को दिखाना है, मुझे कब्र में जाते मून को दिखाना है, मुझे कब्र में जाते ही। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, मेरे भाई बैठे। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो, ऐसा आप कह दीजिए, हो सकता है, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मौत को याद करता हूं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ये कहता हूं, बेटे कब्र में जाना है एक दिन,
बच्चा मेरा 4 साल से अभी बड़ा कोई नहीं है, मगर जब तीनों, मेरा बच्चा एक 10 साल का है, मैं उन सारे अपने बच्चों से यही कहता हूं, मेरे लाल जब रात को सोया करो ना बिस्तर पे, तो सोचा करो एक दिन ठंडी कब्र में और ऊपर से तख्ते लगा के दुनिया छोड़ जाएगी और तुम्हें अकेले रहना है। इससे दीन बढ़ेगा आपके घर में। ये डरने की बात नहीं है, मौत डरने की बात नहीं है, मौत तैयारी करने की बात है। मौला अली फरमाते हैं, ओ मौत से नजर चुराने वाले, हम लोग मौत याद नहीं करते ना। ये कबूतर को जब बिल्ली पकड़ती है ना तो आंखें बंद कर लेता है, यही करता है ना, अगर वो चाहे तो उड़ सकता है। ऐसी मौला अली फरमाते हैं, मौत को अगर याद करोगे फिर भी मौत आएगी, नहीं याद करोगे तब भी आएगी, मगर अगर याद करोगे तो आसान बन के आएगी, याद नहीं करोगे तो जलील करके जाएगी तुम। अचानक वाली मौत जलील करती है। एक हाफिज साहब 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरे हैं, हाफिज थे, 15 साल की उम्र थी उनकी, हाफिज साहब की, कुरान पूरा हिफ्ज कर लिया था, दौर भी निकाल लिया था। 1 हफ्ते के बाद उनकी होनी थी दस्तार। अब जब दस्तार का वक्त आया तो जुमे के दिन घर आए छुट्टी में, नहा के नमाज के लिए जा रहे थे, गिर गए, अस्पताल में लेके गए, डॉक्टर ने चेक करके कहा ये तो इंतकाल कर चुके हैं हाफिज साहब, अब दुनिया में नहीं है। मां को खबर हुई, दौड़ती भी अस्पताल गई, बेटे की लाश को देख के पछाड़े मार के रोई और बोली, मेरे लाल मैंने तुझे पाला था कि तू हाफिज कुरान बने, मेरी कब्र पे फातिहा पढ़े, अब मेरी कब्र पे कौन फातिहा पढ़ेगा मेरे लाल, मेरे लाडले। फिर अपना पागलों की हरकत करने लगी, अपना दुपट्टा निकाला और अपने बेटे के सर पे बांध के बोली, लोगों मेरा बेटा की दस्तार हो गई। देखो मां ने उसके दस्तार बांध दी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि जवानों की लाशें निकल रही हैं, जनाजे निकल रहे हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। मौत उम्र के हिसाब से अगर आती तो मां के पेट का बच्चा नहीं मरता, अगर उम्र के हिसाब से आती पैदा होने के बाद बच्चा नहीं मरता। ये मौत तेरी भी लिखी है मेरे भाई, मेरी भी लिखी है, याद कर कितनी करीब है तेरी मौत। अचानक अटैक हो गया, फला मर गया, मेरे शेख, मेरे मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर, मेरे गौसुल आजम, मेरे जीलानी फरमाते मेरे गौसे आजम कि जब तुम मौत की खबर सुनो तो फिर तौबा करो। अर्ज की हुजूर क्यों? पर मैं तेरी मौत से पहले अल्लाह ने तुझे एक मौत की खबर सुना के एक तौबा का मौका और दिया है। इसका मतलब यह है कि आप इसे अगर सीरियस लोगे तब भी आप मरोगे, और मेरी बातें सीरियस नहीं लोगे तब भी मरोगे। अगर आप पेशावर बनेंगे तब भी मरेंगे, अगर आप दीनदार बनेंगे तब भी मरेंगे। मरना हम सबको है, और मैंने मौला कायनात के जितने खुतबे पढ़े हैं सब में मौत का जिक्र पड़ा है। तकरीबन गौसे आजम के जितने खुतबे पढ़े हैं सब में मौत का जिक्र पड़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कितनी मौतें निकल गई। और हम अपने बच्चों को देखो, अगर हम दीनदार होते तो आज ये बच्चे मेलों में नहीं घूम रहे होते। अगर हमारे घरों में खौफे खुदा होता तो आज हमारे बच्चे इन मेलों में, झमेलों में, ठेलों में नहीं लगे होते, मोबाइलों में बैठे हुए फिल्म नहीं देख रहे होते। मैं बाइक से अभी आया हूं, 4 लड़के मोबाइल में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं अल्लाह जाने, कोई गेम देख रहे हैं, कोई गेम देख रहे हैं। यार जिसके साथ जमाना गेम खेल रहा है वो कौम गेम खेल रही है। ये मोबाइल ने किसने छीन लिया? मेरी माओ ने, मेरी बहनों के हाथों में मोबाइल आया, फिर बच्चों के आ गया। अब ये बर्बादी का मामला है, इसको कौन बचाएगा? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कौन बचाएगा? मैं तभी कहता हूं अपने बच्चों को बचपन से दीन की तालीम दो, उन्हें जवान बाद में करो। पहले अली अकबर की जवानी की दास्तान उनको सुना दो, उनको जवान बाद में करो। अपनी बेटियों को पहले सैयदा ज़ैनब की उनको बातें बताओ, तब ये कौम बचेगी, वरना कौम बच नहीं सकती। इकबाल ने कहा था, कौम मजहब से है जो मजहब जो नहीं, तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। मेरी बहनें, मेरी तकरीर पे ध्यान दें। मैं इन्हीं के पांव की जूतियों की जो धूल है उसको साफ करने के लिए आया हूं। आप भी मेरे दोस्तों बैठो।
मैं आपका खिदमत गुजार हूं, खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। मेरी बात को समझो आप। मैं जो बात आपसे अर्ज करता हूं, मेरे दोस्तों, बेटों को, भाइयों को, बहनों को बचपन में ही तालीम दो, अच्छी तालीम बचपन में, बचपन से ही, वरना उर्स मनाने वाले नहीं मिलेंगे। आज से 30 साल के बाद वो बच्चे उर्स नहीं मनाएंगे जो आज वीडियो गेम में वक्त गुजार रहे हैं। ये हुजूर के मिलाद का झंडा वो नहीं उठाएगा जिसने पबजी खेला हो। हुजूर की मिलाद का जलसा वो नहीं उठाएगा झंडा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक देखता हो। हुजूर की मिलाद का झंडा वही उठाएगा जिसकी माँ उसे दुरूद पढ़ के दूध पिलाती हो। अर्ज करता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नी अच्छी रखो, बुनियाद अच्छी रखो, नींव अच्छी रखो। 150 साल पहले लाहौर में अच्छे नंबरों से 5 बच्चे पास हुए हैं। कितने बच्चे? 5 गरीबों के बच्चे टॉप कर लिया पूरा इलाका, पूरा इलाका। मगर गरीबों के बच्चे हैं, पैसा उनके पास आगे पढ़ने के लिए नहीं है। गरीबों के बच्चे पढ़ते भी हैं, अमीरों के बच्चे कब पढ़ते हैं? अक्सर बिगड़ जाते हैं, दौलत बिगाड़ देती है। मगर गरीबों के बच्चे दिल लगा के पढ़ते हैं, माँ बाप की मुफलिसी को देखते हैं। माँ ने जेबर बेच के पढ़ाया है तो फिर मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा मैनेजमेंट ने बच्चे को जाया नहीं होने देंगे, इस कौम की अमानत है। बोलो बच्चों क्या बनना चाहते हो? बच्चे कुछ नहीं, एक जो भी बनना चाहते हो बोलो, विशेष अपनी बताओ, बगैर झिझके, बगैर डरे, बगैर किसी फिक्र के। तुम्हारी तालीम का सारा खर्चा मैनेजमेंट उठाएगा। बोलो क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा खड़ा हुआ, डॉक्टर बनना चाहता हूं। ठीक है। एक ने कहा फलसफी, एक ने कहा मैं साइंसदान बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं जाना चाहता हूं फौज में, कर्नल जनरल बनना चाहता हूं, फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा हसीन है, सबसे ज्यादा नंबर भी उसी के बेहतरीन आए, ज़हीन भी वही है, हसीन भी वही है। उस बच्चे से पूछा ये बता बेटे तू क्या बनना चाहता है? बच्चा रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे लाल तेरा बाप गरीब है, दिल थोड़ा ना कर, तू जो भी बनना चाहता है हम पढ़ाएंगे, वादा करते हैं। क्या बनना चाहता है बोल। बच्चा आगे बढ़ा और बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। अल्लाह। मास्टर ने आगे बढ़ के पूछा बेटे तुझे पता है सिहाबी वो होता है हुजूर के जमाने में पैदा होके ईमान लाके ईमान पे रुखसत हो जाए? क्या ये खबर नहीं है मुझे? मगर जब और औरतें माएं अपने बच्चों को बुज़दिल बनाती हैं भूत की कहानी सुना के, और ये कह के सुलाती हैं बेटे सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। जब बुज़दिल बनाती हैं अपने बच्चों को, और माएं जब लोरियां गीत और गाने सुनाती हैं। मेरी माँ कभी ये जहालत नहीं सुनाती। जब से मैंने होश संभाला है वो कभी अबू बकर सिद्दीक की बात बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है, कभी उस्मान ज़ुन्नुरैन की बात बताती है, कभी मौलाए कायनात की बात, कभी हजरते सैयदना बिलाल हबशी की। मेरी माँ बताती है बिलाल के सीने पे पत्थर भी रखे जाते थे, बिलाल की गर्दन में डाल के रस्सी, और फिर बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा भी जाता था। मेरी माँ ये कहती है बेटे सिहाबी वो होते हैं जिससे हुजूर बहुत प्यार करें। बच्चा रो के बोला मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दो, मुझे हुजूर प्यार करने लगे, मेरे आका प्यार करने लगे। मास्टर ने बच्चे के पेशानी को चूम के कहा मेरे लाल सियाबी तो तुझको नहीं बनना है, मगर तेरी माँ ने इतनी बेहतरीन तरबियत करके बुनियाद इतनी मजबूत रखी है कि तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा, आम आदमी नहीं बनेगा। बच्चा जब बड़ा हुआ वाकई में बड़ा आदमी बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। नारे तकबीर। वाह 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 वाह, क्या बात है मियां। वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब मियां। मेरे भाइयों जब ये बच्चे बिगड़ जाएंगे तब फिक्र करोगे। ये मौलाना, ये हाफिज, ये कारी, ये उलमा, ये मुफ्ती, ये अल्लामा, ये सारे माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं कि नहीं होते? 99% होते हैं। होते हैं नहीं शबाज भाई, कफील भाई होते हैं। क्यों होते हैं? इमाम गजाली ने पर्दा हटाया।
इस रात से कहते हैं बच्चा जब बोलना शुरू हो, मेरी बहनों को सुनाओ, आप भी सुनो, बच्चा जब हल्के हल्के बोलना शुरू हो, जो भाई मेरे भाई घूम रहे हैं इधर उधर, उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आ जाओ थोड़ी देर दर्द सुन लो, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, हो सकता है कुछ दिल का मैल हट जाए, हो सकता है कुछ रब याद आ जाए, हो सकता है मेरा रब तुम पे करम कर दे। आप में कोई नेक आदमी हो, उसके सदके से मुझ बेकार पापी इंसान पे भी अल्लाह करम कर दे, अपना फजल फरमा दे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, बच्चे को वो कहते हैं मालूम है क्यों होते हैं माँ बाप के फरमाबरदार, हाफिज, कारी, मौलाना, अल्लामा, ये क्यों होते हैं? कहते हैं इस वजह से जब बच्चा तुम्हारी गोद में आए, हल्के हल्के बोलना शुरू जब करता है, तो उस बच्चे से उसको ट्राई करना और उससे कहना बोलो बेटा अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा बोलना सीख रहा है, जानता कुछ नहीं है, मगर अल्लाह का जवाब अल्लाह से नहीं, वो कह रहा अल्लाह, वो कह रहा अब्बा, अब वो कह रहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने साबंदर का सुन्नी मुसलमान, यही है आला हजरत वालों की पहचान। अच्छा ये बच्चे झूठ बोलना कैसे सीखते हैं? बताऊं आपको, अम्मी से अब्बा से। बच्चा घर में है, जानता कुछ नहीं है, झूठ बोलना सीखा नहीं है, कुछ उससे सामान कीमती टूट गया, समझो कीमती सामान टूट गया, सुनो कीमती सामान टूट गया, माँ आई, किसने तोड़ा? बच्चा झूठ बोलना जानती नहीं, मैंने तोड़ा। बाप आया, अरे मैं इतना महंगा, ये किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। जन्नाटेदार हाथ मारा, बच्चे ने गाल पे हाथ लगाया और एकदम उसको सबक मिला कि सच नहीं बोलना है, सच बोलोगे तो पिटोगे। 3 साल के बाद फिर कुछ टूट गया, माँ आई, किसने तोड़ा? मुझे क्या पता किसने तोड़ा। बाप आया, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, क्या ये खिड़की खुली है, कोई परिंदा आया होगा, बैठा होगा, तोड़, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं तोड़ा। उसे खबर है अगर सच बोलूंगा तो फिर मारेगी, ये भी मारेगी, मेरा बाप भी मारेगा। झूठ बोलना बोलो किसने सिखाया? बोलो किसने सिखाया? अगर माँ कह देती इस बेटे तोड़ दिया कोई बात नहीं, तुम सच बोले, बड़ी मुबारक बात है, बोलो बात सही थी नहीं, बात सही थी नहीं, मैं झूठ बोलना सीखता। मगर माँ ने, बाप ने अपनी जिहालत से बेटे को झूठ का फन सिखा दिया कि जब जान तुम्हारी परेशानी में आए तो झूठ बोल दो। सुनो मेरे भाइयों, एक माँ ऐसी है और एक माँ ऐसी भी दुनिया में गुजरी जिसने अपने बेटे से एक ही नसीहत की, मेरे लाल झूठ न बोलना। बेटे के जब बेटे की सदरी में डाकू ने पूछा, डाकू ने कुछ है तेरे पास? तो लड़का कहने लगा, बच्चा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा कहां से आई? कहा मेरी माँ ने सी हैं, जेके गए डकैत के पास। कहने लगा तुम झूठ क्यों नहीं बोले? जब देखा तो अंदर 40 सोने की अशरफियां, झूठ क्यों नहीं बोले? कहने लगा क्यों बोलूं, मेरी माँ ने मुझसे कहा था मेरे लाल तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना है, चाहे हालात कुछ भी हो। अल्लाह अकबर। वो डकैत बोला, अरे ओ अब्दुल कादिर जिलानी, जब तेरी सच्चाई में ये हाल है तो फिर तेरे नाना की सच्चाई का आलम क्या होगा? हम सबको कलमा पढ़ा और तौबा करा और फिर से तजदीद ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हज़रत अरमान शाह, अराकीने कमेटी, मसलके आला हज़रत। गौस पाक का नारा लगाने वाले सच नहीं बोलते। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो झूठ बोलते हैं उन्हीं कह रहा हूं। एक तो हमारे यहाँ मौलवी इतने तगड़े बैठे हैं, फेसबुक पे कुछ भी कह दोगे हल्की सी बात पे बड़ी ताबीलें निकालेंगे बेचारे। कुछ लोग फेसबुक पे ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, अल्लाह उन्हें रोजगार अता करे ताकि वो हम जैसे लोगों की जान छोड़ दें। तवज्जो है कि नहीं? बड़ी मेहरबानी, बैठिए आराम से। अरे सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, चेहरा बता रहा है सैयद सबात हुसैन आले रसूल है। आले रसूल का बोली रब की बारगाह में कबूल होता है। साबंदर वालों दिल थाम के हजरत दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ माँ, अगर एक औरत ठीक आ जाए तो घर बदल जाएगा नहीं? एक खराब आ जाए तो घर बिगड़ जाएगा। इसी वजह से लोग पहले शादी करते थे तो नानी देखते थे। और इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, कोट कर देता हूं। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो। अभी मैं कुछ दिनों पहले गया तो एक घर बन रहा है, 6 साल से अभी बनी रहा है। कहने लगे ये टाइल्स यहाँ की है। मैंने जब देखा तो मैंने कहा मैं ही बनवा लेता अगर मुझे मरना ना होता।
ये यहां पर लगेगी टाइल्स, मगर इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र ना हो। क्योंकि घर बनता है औरत से, औरत है हया से, हया बनी है सैयदा फातिमा से। हया है सैयदा खातून जन्नत से, फातिमा ज़हरा से। इसी वजह से लोग पहले रिश्ता करते थे, नानी तक चेक करते थे। नानी की बातें जो है वो बेल्ट होती है बेटी में, बेटी की बेल्ट होती है नवासी में। अब तो नहीं देखते, अब तो हाजी जी भी आए ना हज करके बेचारे। अब लड़के की शादी का वक्त आया तो मालदार घर ढूंढने लगे, मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये पता नहीं है कौन से हिसाब से चक्कर लगाया काबे के, इसने उल्टे चक्कर लगाए या सीधे लगाए हाजी ने। पापी है ये। शादी के लिए अल्लाह ने नवाजा बहुत है, मगर फिर भी कह रहा है मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस 1000 बाराती आएंगे उनकी खिदमत कर देना। इसका मतलब ये इसके ताल्लुकात तो हैं, बेचारे की औकात नहीं खिलाने की, तो ये दूसरे की कांधे पर बंदूक रख के ये छोड़ना चाहता है। ये भिखारी है। कार जो मांगता है मतलब साफ है, ये खुद कार का शौक रखता है, बेचारे की औकात नहीं है तो इस वजह से कार मांग रहा है। गरीबों की बच्चियों के दिल दुखाने वालों, जहेज लेने वालों, एक दूसरे का खून पीने वालों, तुम्हारी लड़कियों की जब शादी अमीरों की हुई तो गरीब आदमी रात को अपने घर में रो रहा है, उसकी बेटी सजदे में कह रही है मालिक ना तो मेरा बाप कभी इतना कमा सकता है, मजदूर है, हम 4 बहनें कैसे शादी करेगा, बाप को भी रात को नींद नहीं आ रही है। ये कौन सी जिंदगी है भाई, हम तेरे गम से परेशान जिंदगी है जिंदगी, और तू हमसे गुरेजा जिंदगी है जिंदगी। तू वहां अपनी कारीगरी में उलझी रही, डस गया इंसान को इंसान जिंदगी है जिंदगी। ये जिंदगी है। मोमिन तो आसानियां पैदा करता है। अगर इस महफिल में भी कोई ऐसा नौजवान बैठा हो जो ये वादा करे कि जब मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के सुन्नत के मुताबिक बगैर किसी एक कप चाय पिए निष्ठा और निकाह करूंगा, जब कोई उससे पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे अपने आला हज़रत का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, देने वाला है सच्चा, बोलो। वाह वाह, आवाज भिखारी बने पड़े, अल्लाह ने खूब दिया है, हाथ पैर दिए, बिल्कुल लूंजा नहीं तू। भाई तू भिखारी क्यों बनना है? भिखारी तो होता है जिसके हाथ पैर ना हो। क्या बात है मियां, वाह वाह। पहले लोग शादी करते थे क्या देखते थे? क्या देखते थे बोलो? हमारे यहाँ तो देखते थे, आपके यहाँ नहीं पता। देखते थे कि नहीं देखते थे? लोग नानी देखते थे, और नानी देखनी भी चाहिए। अगर इस्लाम कहता है इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो। नवासी देखनी है तो नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा। एक चौधरी थे, उनकी 2 बीबियां थी, 1000 बीघा जमीन। कितनी बीघी जमीन? बहुत होती है ना, जानवर भी बहुत हैं, जमीन भी बड़ी है। 2 बीबियां, 100 नौकर। तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती, इनको तीसरी ठीक मिली। समझ आ रही नहीं आ रही आपको? क्यों ठीक मिली है? बीबी नमाज पढ़ती है। जल्दी बोलो यार सुभान अल्लाह। जिसके घर में दुल्हन आके कुरान पढ़ दे, ये कौन सा दुल्हन है भाई? ये आई इसके पैर से माज़अल्लाह ऐसे इसमें रखो, और उसके बाद पाँव में ये, उसके बाद ये रस्म। ये क्या रस्म है? कोई रस्म नहीं, कोई रस्म नहीं। मेरे नबी पाक कुछ पढ़ते थे प्याले में, उसके बाद दुल्हन के मुंह मारा और दूल्हे के मारा, और उसके बाद सुनो, जिस घर में नई नवेली दुल्हन कुरान पढ़ दे कयामत तक बरकत खत्म नहीं होगी। अब तवज्जो करो मेरी तरफ। उसने तीसरी शादी की, तीसरी बीबी ने शरीफ, अल्लाह वाली, कुरान पढ़ने वाली, नमाज की पाबंद। मगर यहाँ कोई नमाज पढ़ता ही नहीं, न शौहर नमाज पढ़े, न 100 नौकर नमाज पढ़े, अब न उसकी बीबियां नमाज पढ़े। और दम घुटने लगा। दम जब घुटा, नेक औरत थी, उसने ताने नहीं दिए, झगड़ा नहीं किया कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। अपनी सौतनों से झगड़ा कर लिया कि तुम नमाज नहीं पढ़ती, मैं नमाज पढ़ती हूँ। बल्कि उसने दिमाग लगाया नमाजी कैसे बनाना है, और अल्लाह को ऐसे ही नमाजी पसंद है जो दूसरों को भी नमाजी बनाए। जो घमंड करे, नमाज पढ़ के तकब्बुर करे, वो तो इब्लीस का भाई है, तकब्बुर करने वाला। मेरी तरफ देखो, गौर करो, और मेरी तरफ गौर करो। अब सुनो, वो जो खातून है ना, वो जो खातून है ना, वो खातून ने सोचा कैसे नमाजी बनाना है। देखा कि इसका चौधरी जो है वो नमाज, उसे नमाजी बनाऊंगी। सोचा पहले चौधरी अगर नमाजी बन गया तो फिर सब आसानी से नमाजी।
अब उसने देखा चौधरी को दूध लेके जाता है नौकर, कहने लगी चौधरी साहब को दूध लेकर के गई, नौकर से बोली तुम लेके नहीं जाओगे, अच्छे से बादाम डाले, किशमिश डाली, सुरख इलायची डाली, अच्छे से उसको हटाया, दूध बेहतरीन से गुड़ डाल के मीठा करके लेके गई। वो कभी नहीं लाए, 2 बीबियां हैं वो कभी नहीं लाई, मेरे नौकर लेके आते हैं, आप क्यों लेके आई हो? कहने लगी नौकर का इतना हक थोड़ी है जितना मेरा हक आपकी खिदमत करने का है, आप लीजिए ना। दूध उसने पी लिया और दूध पी के बेहतरीन दूध, मजा आया। कहने लगी मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी सेवा करना मुझ पे लाजिम है। कहने लगे ठीक है। अब उसने पांव दबाए, दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट मालूम थे, दबाती रही दबाती रही दबाती रही, और जैसे ही दबाया चौधरी को नींद आने लगी, नींद के उसके खर्राटे शुरू हुए। इसने कहा चौधरी साहब मैं तो जा रही हूं और आपको आ रही है नींद, अगर बुरा ना मानो तो फजर में नमाज पढ़ने के लिए उठा दो। अरे बोलो तो सही यार। तो एक तो ये मर्द लेटा है, दूसरा ये चौधरी भी है। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। एक आदमी अभी उम्रा करके आया देश 1-1.5 साल पहले और अपनी बीवी से लड़ लिया इस बात पे कि तूने मुझे पानी क्यों नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा तूने जिद्दा से तूने तमाम दुनिया के बैग उठाए होंगे, उसके बाद इमिग्रेशन दुनिया भर की चेक इन वेकिंग करा के तू कलकत्ते आया और कलकत्ते से फ्लाइट पकड़ के फिर उड़ीसा आया और यहाँ आके तूने जो है ना 4 कदम दूर पे पानी क्यों नहीं पिया, झगड़ा क्यों कर लिया? कहने लगे जहां चलती है ना दादागिरी वहां चलाने में मजा आता है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए ध्यान देते रहो। इधर देखो, बेहतर कौन है तुम में? जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है, जो मुरीदों के लिए बेहतर नहीं, जो शागिर्दों के लिए बेहतर नहीं। बेहतर वो है जो बीवी के लिए। अंग्रेजों ने लिखा, अंग्रेज कहते हैं हम इस्लाम को नहीं मानते मगर ये बात से बड़े मुतासिर हैं कि इस्लाम के पैगंबर की सारी बीवियां उनको नबी मानती थी। बीबी का मानना बड़ी बात है। हजरत बाहर होता है, अंदर हजरत नहीं होता। हजरत अगर बाहर वाला हजरत अंदर। बीबी हजरत कब मानती है भाई? बीबी की नजर में तो तुम चोर हो। मगर हमारे यहाँ एक ऐसे बुजुर्ग भी गुजरे हैं माजी करीब में, इतने करीब बुजुर्ग कि उनकी बीबी उन्हीं की मुरीद हो गई। सोचो कितनी बड़ी बात है, बोलो कितनी बड़ी बात है, बोलो कितनी बड़ी बात। वो बुजुर्ग हैं, नेक सीरत है, नेक सूरत है, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक चलते हैं। उन्होंने अपनी बीबी से कहा तुम किसी न किसी की मुरीद हो जाओ। उसने कहा क्यों? कहा जरूरी है। कहा ठीक है देखती हूँ। फिर टाल दिया, फिर टाल दिया। कई हफ्तों के बाद कहा देखो मुरीद हो जाओ, तुम जो जिस पीर को कहोगी मैं उसी को बुला के तुम्हें बैत करा दूंगा। बताओ तुम किससे मुरीद होना चाहती हो? कहा मुरीद होना जरूरी है। कहा अगर जरूरी है तो मैंने अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा नेक इंसान नहीं देखा। आप ऐसा करें, आप मुझको अपनी बैत में शामिल कर लें, आप मुझे अपनी मुरीदा बना लें। सुनो, उन्होंने उनको मुरीद किया और वो कोई और नहीं थे बल्कि रईस आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात है। सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत, करामत मुजाहिद मिल्लत, अब्बासी दुल्हा मुजाहिद मिल्लत। वाह 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 वाह। आज की तो कुछ खबरें ऐसी हैं, कुछ मियां लोग ऐसे हैं उनकी बीबियां उनको मार रही हैं। अब उसको बुरा लगेगा जिस पीर की मारती होगी। दिल लगा के बोलो। उसने कहा चौधरी नमाज के लिए उठाऊं? इसका माइक थोड़ा ठीक कर दे भाई। मेरा माइक ऐसा है, मैं शिकायत नहीं करता हूं, मगर माइक आगे भी चलाना है तो ठीक से चलाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आवाज हल्की ना करो। सुनो, उसने कहा चौधरी नमाज के लिए उठाऊं? उसने कहा अच्छा तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। एक कैब वाले भाई, ए भैया 2 मिनट बैठना यार। बैठ जा, अच्छा इंसान है, बैठ जा। उधर कुर्सी बदल रहा है उधर से। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। उसने कहा तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। डांट दिया, बेइज्जती कर दी। इसी भाव तो हो रही बेइज्जती हमारे यहाँ, यही भाव चल रहा है ना। अरे यही भाव है ना, कोई किसी को गाली दे दे उसकी बेइज्जती हो गई। कोई बेइज्जता ये कहता है मैंने फलां को गाली देके उसकी बेइज्जती कर दी, है ना, यही होता है ना। ये क्या मामला है यार? गाली देने वाला इज्जत वाला है और जो गाली सुन के जवाब ना दे वो बेइज्जता है, जलील है वो। मुझे बताओ
ये तुम्हारा अपना कानून है खुद साख्ता, तुम्हारी बनाई हुई तुम्हारा ये रस्म है, वरना इस्लाम ये कहता है अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी जो गालियां बकता था, अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को इज्जत दी जो गालियां सुन के जवाब नहीं देता था। हर ख्यालों में ख्याल उनका रहे, हर ख्यालों में ख्याल उनका रहे, मेरी आंखों में जमाल उनका है। इसकी क्या कोई उस गुलाम से पूछे, हो गया है दीवाना बिलाल उनका। सुभान अल्लाह। बस कलंदर अब नारा नहीं लगाना, बैठ जाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, नारा नहीं लगाना, वक्त ज्यादा खराब हो रहा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसने तू मुझे समझाएगी भाग यहां से, उसका दिल नहीं टूटा, अल्लाह वाली थी ना। दूसरे दिन फिर आई दूध लेके, दूध कल वाला याद था, बेहतरीन बना के दिया था, लीजिए ना चौधरी साहब दूध पीजिए। कहा फिर तू नमाज के लिए कहेगी? कहा मैं देखूंगी, फिलहाल आप दूध तो पीजिए, मेरा हक तो मानिए। दूध पिला दिया, पांव दबा दूं नमाज के लिए? हाँ देखूंगी। तो पैर दबाने लगी, दबाती रही दबाती रही दबाती रही दबाती रही दबाती रही। जैसी नींद आई, कहा चौधरी साहब मैं जा रही हूँ, अगर इजाजत दो तो फजर में उठा दूं। जन्नटेदार हाथ, आओ देखा ना ताओ, जोर से मारी, अचानक लात लगने से नीचे गिरी, मुंह पत्थर में लगा और उसका होंठ बीच से फट गया और नीचे को खून गिरने लगा। एक लात में नीचे गिरी, एकदम उसने आंखों से आंसू आने लगे, मुंह से खून ब्लीडिंग होने लगी। मगर न जाने कितनी नेक वो औरत थी, उसका बाप कितना नेक था, उसकी माँ कितनी नेक थी, एक लफ्ज भी तो नहीं बोली वो अल्लाह वाली, ये भी तो नहीं बोली मैं तो तुझे नमाज पढ़ाना चाहती थी, तू मुझे गालियां देता है, तू लात मारता है। चली गई, आती रही जाती रही, रास्ता नहीं बदला। कई हफ्तों के बाद चौधरी को कुछ रहम आया, बोला मैं तुझे गालियां देता हूं, मारता हूं, फिर भी आती है, ये बता तुझे क्या लालच है मुझसे? बड़े चौधरी की बेटी है, चौधरी घराने की है, तू क्यों जलील होती आके, तुझे क्या लालच है? कहने लगी लालच की बात नहीं चौधरी, मेरे घर वालों ने मुझे, मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हरामी नहीं नमक हलाली सिखाई। बात यह है चौधरी तू बेनमाजी होके अगर मरा तो हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी कयाम मरते वक्त बेनमाजी बिल्कुल प्यासा मरेगा, अगर सातों समंदर का पानी भी पी लेगा उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो नमाज नहीं पढ़ता। और चौधरी कयामत कब्र बेनमाजी को ऐसे दबाएगी, उसकी इधर की पसली इधर तक कर देगी। कयामत के दिन जब बेनमाजी उठेगा तो फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, और मुझे कोई लालच नहीं, अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरे फिर बच्चे आने वाली नस्ल जहन्नमी हो जाएगी। चौधरी इसी वजह से पिटती हूँ, मार खाती हूँ, चोट खाती हूँ, तेरे यहाँ आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है, बस तुझे नमाजी बनाने की मेरी ख्वाहिश है, इस वजह से तेरी लातें भी बर्दाश्त की, और मुझे कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी बोला तू मुझे सुबह ना उठाना, मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। चौधरी ने सुबह को अपनी बीबी को उठाया, और जब चौधरी ने वुजू करके सजदा किया ना तो औरत का दिल भर आया। सजदे में जाके बोली मेरे रब तू जानता है कितनी पिटी है तेरी बंदी, कितनी लातें खाई है, कितनी इसने गालियां खाई है, कितने इसने सितम सहे हैं, तब तेरा बंदा यहाँ तक आया है। मैं कमजोर हूँ, तू बेपनाह ताकत वाला है, मैं भूल जाती हूँ, तू भूलने से पाक है, मैं तेरी तरफ पलट के आऊंगी। मालिक मेरे आदमी को यहाँ तक लाई हूँ, यहाँ तक झुका देना मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना मेरे रब, ये तेरा काम है। मेरे आदमी के दिल को बदल दे, मेरे आदमी के दिल को बदल दे मौला। ऐसी अल्लाह की वलिया वो रोई, अल्लाह ने उसके दिल को बदल दिया चौधरी के, और ऐसा दिल बदला कि तहज्जुद तक की नमाज कदा नहीं छोड़ता था। नमाज कदा पढ़ने की बात छोड़ो, उसने एक बेहतरीन अल्लाहु अकबर मस्जिद बनवाई अपने घर के आंगन में, उसके 100 नौकर नमाजी बने, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसने आसपास में तबलीग करना शुरू कर दी, आसपास इलाकों में मस्जिदें बनवाई। एक औरत ने पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ा दी, एक औरत के कदमों की बरकत से। अब जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह की कुदरत, ऐसा कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ आम, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा हुआ, जिसको मियां जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब
में तो बेटा, जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं उड़ीसा में तो बेटा हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े बरेली के आला हजरत के तो अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े, जब माँ बाप नमाज पढ़े मोइनुद्दीन चिश्ती के तो फिर अजमेर का बादशाह मेरा ख्वाजा बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादिर के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े करबला वाले के तो सर सजदे में रखते हैं हुसैन और अर्ज करते हैं मेरी माँ आप जब भूखी प्यासी होती थी, जब सर सजदे में रखती थी तो ईशा में झुकाती थी और फजर में उठा लेती थी। मगर आपका बेटा हुसैन कयाम जब सजदा करेगा करबला के मैदान में तो मैदान करबला में झुकाएगा, मगर उठाएगा यहाँ नहीं, उठाएगा मैदान कयामत में। आओ अपने घरों को नमाज से सजाएं। आओ मेरे दोस्तों, आओ नमाजों से अपने घरों को, इज़हार भाई, नमाजों से अपने घरों को। अगर तुम अब तक बेनमाजी हो, अल्लाह ने औलाद दे दी है तो देखो हाथ जोड़ रहा हूं सैयद होके, अब नमाज शुरू कर दो। अब तक तुम बेनमाजी थे, अब नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। खुद भी बचो, अपने औलाद को भी बचाओ जहन्नम की आग से। हैं? अभी रिसर्च हुआ है, मेरी बहनें पूछें, उनको बता रहा हूं। ये जो बच्चे माँ के पेट से पागल पैदा होते हैं, ये बच्चे कौन हैं? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है ये वो बच्चे हैं जो अपनी माँ के पेट में थे तो बाप ने इनको मारा, माँ को। माँ बाप ने बीबी को मारा, असर बच्चे पे हो गया। समझो बात को भाई। प्रेगनेंसी में औरत पे हाथ उठाना जिहालत। औरत को तो वैसे भी नहीं, मैंने कितने लोगों को औरत को सुधारने के चक्कर में सुधरते देखा है। बीबी से कभी कोई झगड़ा हो जाए तो ज्यादा बात आगे ना बढ़ाया करो, अंदर कमरे में ले जाकर माफी मांग लो। हाँ, कोई मसला नहीं है, थानेदार पिटने से अच्छा ही है कि बीबी से मांग लो। माँ बाप की इज्जत खराब करने से बेहतर है उसे, अगर बदतमीज है तो ऐसी दिमाग से काम लो। ना हुजूर ने फरमाया टेढ़ी पसली से बनी है, हाँ सीधी नहीं होगी। औरत को सीधे करने में कितने लोग सीधे हो गए। बिल्कुल, वो अगर जिद पे, अरे क्या हो गया यार, तेरे बच्चों को पालती है, दुनिया भर का काम करती है, अगर एक बार नाराज हो जाती है तो छोड़ ना, तजर्बा क्या बात है इसमें, थोड़ा सब्र कर ले, है ना? जो सास से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा है? मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो, है ना? ये जो औरतों को मारते हैं, अच्छा बताओ, औरत जब जाती है प्रेगनेंसी में और डॉक्टर के पास, डॉक्टर नहीं गई तो वो लिख के देती है ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाओगी ये होगा, ये खाना, टेंशन न लेना। टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। अब जरा दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब देना। डॉक्टर कहता है अंगूर खाओगी, बच्चे के अंदर ताकत बढ़ेगी, विटामिन सी के लिए लीमू पियो, विटामिन सी के लिए संतरा खाओ, विटामिन डी के लिए अमरूद खाओ, अब आयरन के लिए सेब खाओ, सेब खाओ, बादाम खाओ। अब मुझे बताओ आप सब लोग, जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चों पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब बताओ, माशाअल्लाह। दिल लगा के, अब ना लगाना नाना, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या आपसे अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ देखें। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है। क्या दुआ कर रही है? या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे हुजूर जंग, क्या ईमान है उसका,
कि बाप जंग में ये दुआ नहीं मांग रही बेटी, या अल्लाह मेरा बाप बच के आ जाए, नहीं नहीं, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। किसी ने आकर के हुजूर तो जंग जीत चुके हैं, मगर तेरा बाप और तेरा भाई और तेरा बेटा शहीद हो गया। एक माँ है, उसका बेटा शहीद हुआ है, वो बहन भी है, उसका भाई भी शहीद हुआ है, वो बेटी भी है, उसका बाप शहीद हुआ है। हमारे यहाँ बाप की मौत के बाद ना फिर रोते हैं लोग, जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर उसकी मौत पे फैशन है? क्या यार ये तुमने बात की है कि जीते जी सताते रहे, 10 रुपए नहीं दिए उसे, कभी उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाया, कभी उसकी मर्जी का खाना नहीं बनाया, बल्कि उसे अलग कमरा दे दिया, उसे बोलने नहीं दिया अपने मामलात। जब वो बूढ़ा हो गया कहा अब तुम कुछ जानते नहीं, उसको दिल दुखाया, मरने के बाद फिर रोए कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। इंसान को चाहिए कि जीती जी अपने बाप से मोहब्बत करे। बैठो ना भाई, आप बैठो बैठो बैठो, इधर देखें, आप मेरी तरफ देखें। बाप एक बार चला जाए ना तो फिर दूसरी मर्तबा बाप जल्दी बोलो नहीं मिलता। अल्लाह का शुक्र है मुझे 13-14-15 साल हो गए तकरीर करते हैं। कितने? 15 साल। कोई ऐसी जगह नहीं है मैंने तकरीर न करने गया हूं, हर जगह तकरीबन हर जिले में चला गया हूं। मेरी हैसियत नहीं है, हुजूर ने नवाजा है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। मगर नौजवानों आप भी थी बता रहा हूं, आज भी 25 साल मेरे वालिद के इंतकाल को हुए, मैं एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने अपने अब्बू को, अपने वालिद को याद न किया हो। मैं अपने अब्बू को हमेशा याद करता हूं। और क्यों? इस वजह से कि यार मेरी सबने तकरीर सुनी, काश मेरा बाप भी एक तकरीर सुन लेता, काश वो माली भी तो देख लेता ना कि वो पेड़ के ऊपर जब फल उतरे तो पेड़ रोने लगा, तो कहा क्यों रोते हो पेड़, आज तो खुशी का दिन है। कहा साहब आपके लिए खुशी का दिन है, मेरे लिए बड़े गम का दिन है। कहा क्यों? कहा इस वजह से आज सबने इस पौधे के पेड़ बनते देखा और सब इसका फल खा रहे हैं, मगर इसका वो माली जिसने ये पौधा लगाया था, काश वो भी एक फल खा लेता, काश उसके भी हाथों में कुछ पैसे बेटा रख देता और कहता मेरे बाप ये अब तेरा बेटा कमा के लाया है। वो बाप जिंदा है तो उसकी तुम बात नहीं करते, जब मर जाएगा तो उसके फिर रोया करोगे। बाप बाप है और माँ माँ है, माँ के बाद जिंदगी कुछ जिंदगी नहीं रहती, माँ के बाद जिंदगी गुजर जाती है, माँ के बाद कोई जिंदगी नहीं है। माँ माँ है, माँ वो है बरकत वाली, उसका हाथ सर पे रखा रहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए कोई कुछ कर नहीं सकता है तुम्हारा। माँ वो माँ है, तुम्हें बीमारियों से उसकी दुआएं बचाती हैं। आज लोग कहते हैं हम आशिक रसूल, ये कहेंगे मैं आशिक रसूल, दुनिया ये कह दे कि मैं आशिक रसूल, तो सुनो दुनिया कहती है। अगर ये कहें मौलाना इजहार साहब आशिक रसूल, आप इनके बारे में कहें ये नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे कफील अंबर साहब आशिक रसूल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहें हमारे शाहबाद नूरी साहब आशिक रसूल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे मुझ गुनहगार के बारे में आप ये कहेंगे, मगर आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि बदगुमानी करना मना, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो ऐसा आशिक है जिसे मेरे नबी ने फरमाया है वैसे करनी मेरा आशिक है। किसी जाहिल ने यह कहा था कि ये कहां से बयान कर रहे हैं सैयद साहब, मैंने कहा था सुन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी ने फरमाया मेरा आशिक है उवैस करनी। यार सब कहे मैं आशिक हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो यह है जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे राजी ना हो पिया वो रागनी अच्छी। नमाज सुनो, उवैस करनी कौन है? हुजूर के, हुजूर को कभी देखा? ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मैं पूरी जिंदगी का फलसफा बयान कर रहा हूं, बड़े खास तौर से सुनना सारे नौजवानों। कभी हुजूर को देखा? नहीं। क्यों नहीं देखा? बकरी चराते हैं, बकरियों नहीं नहीं, माँ बीमार है, फालिज में है, माँ की खिदमत करते हैं, कोई दूसरा खिदमत करने वाला नहीं। सुनो, जब कोई मदीने से आता है हम लोग पूछते हैं गुंबद खदरा कैसा है, हम पूछते हैं मदीने की गलियां कैसी हैं, वो लोग पूछते हैं, मगर उवैस ऐसे नहीं पूछते थे। उवैस जब कोई मदीने से आता था तो पूछते थे ओ मदीने से आने वाले ये बता हुजूर की जुल्फें कैसी हैं।
मेरे हुजूर की आंखें कैसी हैं, मेरे हुजूर मुस्कुराते कैसे हैं, मेरे सरकार चलते कैसे हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, गुमान इनक से जहां नहीं यही फूल खार। मुफ्ती आजम फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें। आला हज़रत फरमाते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। उवैस का दिल फड़कता है, एक दिन माँ ने कहा बहुत मोहब्बत करता है मेरे बेटे, तो कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ रोने लगे। माँ ने कहा दीदार करना चाहता है, फूट फूट के रोए, तुझे छोड़ के नहीं जा सकता, तू बीमार है मेरी माँ, तेरा कोई पानी देने वाला भी नहीं है, तुझे छोड़ के। तो माँ ने कहा बेटे मैं तुझे इजाजत दे रही हूँ 1.5 दिन की। कितने दिन की? 1.5 दिन की, 3 पहर की। जा देख के हुजूर को आजा, उससे ज्यादा ना रुकना मेरे लाल। उवैस चल दिए मदीने की तरफ। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। कदम उस समत उठते हैं मगर नादीदा, दुज़दीदा किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ वो रास्ते पेचीदा। उवैस करनी हुजूर के दरबार की तरफ चले, मदीने पहुंचे और मदीने दरवाजे रसूल पे दिल धड़क रहा है उवैस का। अब मेरे सरकार आएंगे, हुजूर का दीदार करूंगा। आवाज दी कि सरकार हैं। अंदर से आवाज आई कौन? कम मैं एक चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ। उसके कपड़ों पे तो पहमद लगे थे, टाट और बोरी का लिबास वो भी फटा हुआ। बाहर खड़े कहते हैं सरकार हैं तो बाहर तशरीफ लाएं। अंदर से आवाज आई हुजूर तो सुबह आएंगे, तुमको मुसाफिर रुकना पड़ेगा, रात को इंतजार करके सुबह को दीदार करके सिहाबी बन के चले जाना। बाहर से किसी के सिसकने की और बिलकने की आवाजें आई। क्यों रोते हो मुसाफिर? कहने लगे इस वजह से कि मेरी माँ से वादा करके आया हूँ, मेरी माँ बीमार है, मैं सुबह तक रुक नहीं सकता। जब मेरे सरकार आए तो कह देना एक बकरी चराने वाला, एक बिलाल, एक बकरी चराने वाला उवैस नाम का आदमी आया था, आपको सलाम कह के गया है, उसकी माँ की वजह से वो वापस हो रहा, हुजूर आए सलाम कह देना। उवैस वापस चले गए। ये बताओ जब कफील अंबर मदीने से आ रहे हैं तो ये रो रहे हैं, जब मैं मदीने से आ रहा हूँ ताजुद शरिया को जब मदीना नहीं देखने दिया गया तो कहा कि दागे फुरकत तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, को पे अगर पड़ते को भी तो हिल जाता। बताओ जिसने मदीना देखा नहीं है उसकी बात यह है जो हुजूर को बगैर देखे वापस आया हो, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। यार सुबह को उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल। सुबह हुजूर आए, सरकार ने फरमाया, मेरा इमाम कहता फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से। सरकार ने फरमाया कौन आया था? आयशा बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है? फरमाया कौन आया था? मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबुएं हैं, कौन आया था? अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई उवैस नाम का आदमी आया था, आपका गुलाम अपनी माँ की वजह से वापस लौट गया, सलाम कह के गया है और बड़ा रोता हुआ गया। हुजूर ने फरमाया मेरा मिंबर लगाओ, मिंबर लग गया। फरमाया सहाबा सुनो, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, अली वो तुम्हें मिले तो मेरी उम्मत के लिए दुआ करा देना, उससे दुआ कराना। उमर तुम दुआ कराना, उसकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है, उसकी दुआएं कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा। बिलाल जब जन्नत में जाएगा उवैस ठहर जा, उवैस ठहरेगा, अल्लाह फरमाएगा उधर जहन्नमी खड़े हैं, तू इशारा कर, तेरे इशारे से जहन्नमियों को जन्नती बनाऊंगा। उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती बनेंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत का। ओ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, माँ अगर सलामत है तो दुआ लिया करो, माँ अगर है तो उसके हाथ में। मुझे नहीं खबर कौन से पीर साहब की दुआएं कितनी कबूल होती हैं और कौन से पीर साहब कितना नजराना लेके तेरे लिए दुआ करेंगे, मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। माँ बाप के कदमों में बैठा कर मेरे भाई, माँ माँ है, बाप बाप है। मेरी आखिरी बात और सुन लो, दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। क्या कर रही है वो औरत? दुआ कर रही थी। किसी ने कहा बाप भाई सब बेटा शहीद हो गए, कौन बचाया? अब गई, अच्छा पर्दे में गई, सुभान अल्लाह तो बोलो यार, यानी पर्दे में गई, इसको कहते हैं मोमिन औरत। यहां तो शादी में पर्दा जा रही हैं औरतें, मुसलमानों की औरतें, मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों की बच्चियां, मुसलमानों के घरों की बच्चियां शादियों में फिटिंग का लिबास।
वो जब गई है सियाबिया तो बिल्कुल कपड़े पहन के पर्दे वाले निकली घर से, औरतें पीछे पीछे, चलो देखते हैं आपको देखेगी, नहीं नहीं भाई के जनाजे को देखेगी, बेटे को देखेगी। 3 मौत हुई है यार, 3, कितनी बड़ी बात है। गई ना तो ना बाप को देखा ना भाई को देखा, उधर खड़ी हो गई जिधर हुजूर थे सरकार की ऊंटनी के पीछे। हुजूर ने दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हुआ, अल्लाह तुझे सब्र दे। मालूम क्या बोली? या रसूल अल्लाह, पूरे मैदान में देख लिया, आपको नजर गौर किया, अब आपको मैंने देख लिया है, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है यार। फिर जब गई ना तो जनाजे में पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई बेटा सब शहीद हुआ, पर्दा भी ऐसा कैसे ही है? कहने लगी जिस इस्लाम के लिए वो शहीद हुए, बेटी अमल ना करे, बहन अमल ना करे ना। कहां गई वो औरतें? मेरी तो नजरें उन बेटियों को ढूंढ रही थी, उन बहनों को ढूंढ रहा था मैं। अब कहां ढूंढूं मेरे दोस्तों, नहीं मिलती, मगर मैं सैयद हूं। मैंने ये वसीयत कर दी है, अगर मैं मरूं तो मरने के बाद कोई मेहरबान मुझ पे ये मेहरबानी कर दे, फलस्तीन की लड़की का एक जूता आ जाए, मिंबर पे बैठ के कहता हूं तो मैं कब्र में मुझे दफन करने के बाद तख्ते लगाने से पहले मेरे सीने पर, मैं वसीयत कर रहा हूं, मेरे सीने पर एक जूता रख देना फलस्तीन की उस लड़की का, उस मेरी बेटी का, ताकि मुझे अल्लाह मेरा करीम मुझ पापी के पापों को माफ करके और मुझे बख्श दे। कौन बेटी? जिसने ये बयान दिया है, हम रात को जब सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का उड़ के सोते हैं। अब बुर्का उड़ के तो कोई नहीं सोता ना, तुम क्यों सोती हो? जब बम गिरते हैं मिसाइल तो बम घरों में से मलबे निकलते हैं, हम ये सोच के मलबों में से लाशें निकलती हैं, ये सोच के सो जाते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दा में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मुलाकात हो, सैयदा से तैयबा। तो अर्ज कर दें खातून जन्नत, हमारे बच्चे हमारे भाई सब शहीद हुए गए, हमने कुरान न छोड़ा, हमने नमाज न छोड़ी, और वो जब उन औरतों का जनाजा निकाले गए, बुर्के में निकली लाशें, बुर्के में, बेपर्दा एक भी लाश नहीं निकली। एक औरत अंदर फंसी थी, काटने वाले काट रहे थे, अंदर फंसी थी, जिंदा थी, आप बाहर निकल आओ, रास्ता बन गया। कहा नहीं नहीं, पहले कोई अंदर चादर फेंके, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, पहले चादर ओढ़ूंगी फिर बाहर को निकलूंगी। यह कैसे अपनी बहनों को बताता जिन्हें इंस्टाग्राम पे आने की जो है वो आदत पड़ गई, फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आ गई। कैसे मैं उन बेटियों की पैरों की जूतियों को अपने साफे से साफ करता, अपने इमामे से, और कहता मेरी बहन मेरी बेटी, ये क्या अंग्रेज की तरह तूने शक्ल बनाई है, क्या तूने फिटिंग लिबास पहना है? सुन, तू किसी अंग्रेज की मानने वाली नहीं, तू तो मदीने वाले मुस्तफा की कनीज है, तू किधर जा रही है? मगर तेरे समझ में ये बात कब आएगी मेरी बेटी? एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। किससे मिलने गए? एक दिन, ए बेटा मोबाइल रख। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। हाँ, हुजूर ने पूछा फातिमा चांद देखा? सुबह को चांद ईद है, तो फातिमा तो जन मैं अब्बा चांद नहीं देखते। क्या बोली? क्या फरमाया? अर्ज की, क्या अर्ज की? अब्बा मैं चांद। हुजूर ने फरमाया क्यों? अर्ज की मेरे पापा, मैं उस चांद को देखना नहीं चाहती जिस पे गैर महरमों की नजर पड़ती है। इमाम फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए आवाज दी, फातिमा अंदर आऊं? जी अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं, मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। मेरी बिटिया क्यों ना लाऊं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं है जितने कपड़ों से वो गैर मर्दों से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं, पैमद लग गए हैं। ओ मेरे बहनों, तुम्हारे ये बेहतरीन पैसे कपड़े हजारों रुपए के कयामत के दिन बड़ा रुसवाई का सबब बनेंगे। हुजूर की बेटी पूछेंगी जरूर, मेरे पास तो 72 पैमद की चादर थी, मगर मुझे तो कभी किसी गैर ने नहीं देखा। तेरे पास तो बड़े महंगे कपड़े थे, आज क्या करने आई है? जहां मेरे अब्बा की शफाअत तुझे नहीं मिलेगी, जहां मैं तुझे नहीं पहचानती, उस वक्त में क्या होगा?
जब नबी की बेटी की औलाद की चल रही होगी, जब अली जन्नत बांट रहे होंगे, जब हसन जन्नत बांट रहे होंगे। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ गौर करें। अल्लाह के रसूल की बेटी ने कहा मेरे अब्बा मेरे पास उतने कपड़े नहीं। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई और जाकर के देखा तो चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा है। बेटी क्या हो गया है? अल्लाह का शुक्र है। और मेरी फातिमा क्या हो गया? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। यार बाप पूछे तो बेटी कब तक छुपाएगी? फिर हुजूर ने पूछा मेरी बेटी तेरा चेहरा कमजोर है, पीला हो रहा है, क्या हुआ है? तो हुजूर की बेटी कहने लगी अब्बा और कोई बात नहीं है, आपकी बेटी के पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है, उसने 5 दिन से आपकी। हुजूर को पहचानोगे? बोलो ऐसे ही मर गए? सुनो, जिस हाल में मरेगा उसी हाल में बंदा उठाया जाएगा। बोले उठाया जाएगा नहीं उठाया जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, मेरे नबी पाक के गुलामों, तौबा कर लो, ये आंखें तुम्हारी नहीं है, अल्लाह की अमानत है। कयामत के दिन अगर ये आंखें तुम्हारे खिलाफ बोली तो क्या जवाब दोगे? बोलो क्या जवाब दोगे? बोलो। मेरी तरफ देखो, 2 मिनट की बात और सुन लो। मुझे पता है आपको बेचैनी हो रही है, मगर थोड़ी देर 5 मिनट की बात और सुन लो। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान से बोलो। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की अमानत है। कयामत के दिन ये आंखें अगर बोल दी अल्लाह के सामने, मालिक तूने दिया तो था तेरे दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदी चीजें दिखवाई। आज मोबाइल में क्या समझते हो तुम? अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहे? एक औरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ अल्लाह के, आखिरी बात कर रहा हूं ध्यान से सुनना, सांसें रोक के सुनना, जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा ऐसी आवाज में है। उस औरत ने आवाज दी मुझे कुछ दे देगे, मुझे कुछ मिल सकता है? उसने कहा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, मगर तुझे मैं पसंद करता हूँ, रात को मेरे पास आ जाना, मैं तो हर रात एक औरत बुलाता हूँ, उसके साथ जिना करता हूँ, तेरे साथ कर लूंगा, तू आ जाना। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। बच्चा रोने लगा, दामन पकड़ के एक बच्चा बेहोश हो गया। माँ फिर आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, तुझे जो रात को करना हो वो कर लेना, मैं मजबूर हूँ, अभी खाने को दे दे। खाने को खिला के बच्चों को और चली गई। किसके पास? उसी आदमी के पास। रात के वक्त में दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है। ये उसके करीब गई, हाथ इसने उसके ऐसे करके लगाना चाहा, वो कांप रही है, वो आ रहा है, वो कांप रही है, उसको पसीने आ रहे हैं, उसने उसके जी हाथ लगाया, वैसे ही उसकी आंखों से आंसू मोटे मोटे गिरे, गरम गरम आंसू। रोने लगी, रोती क्यों है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, अब जब मैं रात को तेरे साथ जिना करवाने आई हूँ तब भी मेरा मुझे अल्लाह देख रहा है। सुनो मेरे दोस्तों, जब तुम फिल्म देखते हो मोबाइल पे तब भी तुम्हें अल्लाह देखता है, रात के वक्त में जब तुम उसमें नाज शरीफ सुन के सोते हो तब भी अल्लाह देखता है। जो किसी लड़की इसी लड़के से गैर महरम से फोन पे बात कर रही है वीडियो कॉल, उसको भी अल्लाह देख रहा है। और जो रात को सजदे में रो रही है औरत, उसको भी अल्लाह देख रहा है। वो किसी से गाफिल नहीं, सबको देख रहा है। तकरीर करने वाले को भी देख रहा है, तकरीर सुनने वालों को भी देख रहा है। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। न आलिम को छोड़े ये मौत, न जाहिल को छोड़े, कब्र में जाके हिसाब तो सबको ही देना है। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, इधर देखो, अल्लाह के रसूल के गुलामों, उस औरत ने रोना शुरू किया, कहने लगी मैं रो रही हूँ और कह रही है मालिक तेरी बंदी मजबूर है, मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर वो भूखे ना होते तो कभी ये जिना ना करती। तू तो गवाह है इस बात पर कि तेरी बंदी ने कभी जिना ना किया। ऐ अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मुझे माफ कर देना, आज मजबूर हो गई। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे भूखे ना होते तो खुदा गवाह है, मैं कभी ये बुरा काम ना करती, तू खुद इस पर गवाह है। रोई, रोते रोते उसका दिल धुल गया, आके बढ़ के बोला तूने मेरी आंखें खोल दी, इतनी परेशानी में अल्लाह से डरती है, मैं आसानी में जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। तो चली गई, सजदे में गिरा, जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूट डाली पूरी जिंदगी में, अगर मेरे जैसा गुनहगार और घटिया इंसान कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम और अजीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। सो गया, रात को रोते रोते कब नींद आई पता नहीं चला, सुबह को दस्तक हुई, कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला, कौन? कहने लगे दरवाजा खोल, दरवाजा खोला, कहने लगे मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा गलत रास्ते पे आ गए, ये तो जानी का घर है, इज्जत लूटने वाले का घर है, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहता, मैं तो बहुत घटिया हूं, पूरी जिंदगी गुनाह करते गुजर गई, अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहता। कोई नेकी की है, बताने लगा रात रोया हूं, कितना रोया था? मेरी आंख का आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गया था। रो के बोला तो मूसा ने सर पे हाथ रख के कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहे मेरे बंदे से कहना
मुझे रात को रो रहा था ना मेरा बंदा बिलक बिलक के, उसके आंसू उसके अल्लाह ने कबूल कर लिए, उसको माफ कर दिया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कब जाएगा, कब वापस आएगा, कब पलटेगा? कहे मालिक मैं भागा और मुजरिम हूं, वापस आता हूं। मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाल दी, अपने माँ की कब्र पे मिट्टी डाल दी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरी कब्र पे मिट्टी डालने के लिए। ए लोगों, जवानी हमेशा नहीं रहेगी, तौबा कर लो, उससे कहो मालिक हमने बड़ी खताएं की हैं, अब हमको माफ कर दे। हाथ उठा के बताएं कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? आप लोगों में नीचे हाथ कर लें जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं, दोनों हाथ उठा के ऊपर करें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, नीचे हाथ कर लें। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इधर आ जाए, आ जाए इधर। 100 शहीदों का सवाब है, 100 शहीदों का सवाब एक दाढ़ी पर। इधर आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर कोने में, उधर उस तरफ कुर्सी हटा दो, उधर खड़े हो, आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आओ बेटे, 4 हो गए, 5 हो गए, आ जाओ। पूरी सुन्नत एक मुट्ठी, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाइयों, बड़े अच्छे लोग हैं, आ जाओ। इधर आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ जाओ माशाअल्लाह। 10 हो गए बेकफील भाई, सुभान अल्लाह। 11वीं वाला भी आ गया, सुभान अल्लाह। आओ 11वीं वाले भी आ गए, सुभान अल्लाह। मैं मदीने जा रहा हूं रमजान में, आपका सलाम कह दूं इंशाल्लाह? इजाजत है? आप सब लोगों की भी इजाजत है? और कोई आशिक रसूल है जो इस महफिल रसूल में खड़े होकर कहे अब तक जिया था सभी के लिए, दुनिया वालों के लिए, फैशन के लिए, दुनिया क्या कहेगी इसके लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई और आशिक रसूल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। आपके गाड़ी है, बैठ जाए, आपके है, आपके भी है, आप आगे आ जाओ, आपके है। जिसकी दाढ़ी पूरी हो वो ना आए, जिसकी कटी भी हो या छोटी वो आ जाए। 13 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? कोई और आशिक रसूल है महफिल रसूल में? आओ ना। देखो मेरे भाई, मोबाइल में न लगो, मैं अल्लाह का बनाया वो प्रोडक्ट हूं, मोबाइल इंसान ने बनाया, चाहे वो आईफोन ही क्यों ना हो। है ना कपिल भाई? बात सही है, बात सही है, बिल्कुल सही है। आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ माशाल्लाह। 2 लोग और आ गए, सुभान अल्लाह। कितनी जिंदगियां बदल दी अल्लाह ने, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे कोई इससे लो तो लगाए। आज से पाबंदी के साथ इंशाल्लाह, सुन्नत के साथ नमाज की पाबंदी, है ना? और कोई आशिक रसूल है? अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे पढ़ो, मेरे सर मेरी बात और उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में न एहसान पराए रख। चलो और कोई है? चलो आप हाथ ऊपर करो मेरे साथ को, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। हाथ उठाओ। ऐ अल्लाह, ऐ करीम, ऐ रहीम, हाथ उठाना, वादा करना हमारा काम है, हमें नेक बनाना ये तेरा काम है। हमें इस्तकामत अता फरमा दे मौला, नमाज की पाबंदी दे दे और सुन्नत मुस्तफ़ा पे पाबंदी दे। बैठ जाए अपनी अपनी जगह जहां से हैं, बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी बोलो। नमाज है कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो।
नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। जो नमाजी बने अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, छोटी बच्चियों को टोकेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। छोटी बच्चियों को भी मर्दों का लिबास पहनाना हराम है। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे, खुशियां अता फरमाए, बरकतें अता करे। मुझे 1.5 घंटा हो गया बोलते हुए, आपको पता तो नहीं चला। अल्लाह आपको खुशियां अता फरमाए। तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह मुझे माफ करे, मेरी कोई गलती हुई हो। अल्लाह ताला आप सबको खुशियां अता करे, बरकतें अता फरमाए, सेहत अता करे। बैठें, अभी हबीब मिल्लत का आप दीदार करेंगे, है ना। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के यहाँ के सज्जादा नशीन हैं, नेक सीरत बाअखलाक पीर हैं, उनके आप दीदार उनका करेंगे। कफील भाई आ रहे हैं, अगला प्रोग्राम वो चलाएंगे। अल्लाह आप सबको खुशियां अता फरमाए।